हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और नीचे करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल पांचवा अध्याय भगवत गीता देखा, आज हम छठवां अध्याय देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह छठवां अध्याय है, क्योंकि जो संसार में सुख का कारण है और दुख का कारण है वह मन है। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो मन से कैसे डील करना है, ऐसे तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है, पांचवें अध्याय में बताया है, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रॉपर मन को लेकर ही डील किया है। कैसे मन के साथ हमको, मन क्या है, कहाँ है, और मन के साथ हमारा संबंध क्या है, मन कैसे हमें परेशान कर सकता है या करता है, मन को कैसे वश में किया जाए, यह सब भगवान ने पूरा डिटेल एक डायग्नोसिस मन से रिलेटेड दिया है ना। माइंड का एक डायग्नोसिस करके दिया है भगवान ने, वो हम इस अध्याय में देखेंगे। तो अर्जुन नहीं पूछता है, भगवान स्वयं यहाँ पे प्रारंभ करते हैं बोलना कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो अग्नि जलाता है, न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि क्या है सन्यास का मतलब क्या है। 18वें अध्याय में भगवान क्लियर करेंगे त्याग और सन्यास, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं सन्यासी मतलब वो अपना कर्तव्य का पालन करता है। उसके लिए भी कुछ शास्त्रों में नियत कर्म है जो उसको करने हैं। ऐसा नहीं कि वो फ्री हो गया है सबसे। और अग्नि नहीं जलाता है मतलब का क्या होता है, वो यज्ञ नहीं करता है और कर्म नहीं करता है, इसको सन्यासी नहीं कहते। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने एक तो पहली बात, सन्यास जो है प्रॉपर प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करना चाहिए। लोग अपने मन से, हम सब घर बार छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, सब अभी जा रहे हैं जिम्मेदारी से भाग के, उसको सन्यास नहीं कहते। वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने कर्मों का पालन करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म। अब भगवान बता रहे हैं सन्यास ही योग है। अब यहाँ पे जो है अ, मन की स्थिति, मन के बारे में भगवान यहाँ पे बताएंगे। जैसे पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं कि
संन्यास के बारे में। तो ये भी मन का है। देखिए, मानसिक रूप से हमको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। आज लोग शारीरिक रूप से तो मजबूत हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने 50 साल पहले थे। ओवरऑल वीक होते जा रही है पूरी नस्ल। लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ है, बहुत ज्यादा वीक हो गए हम। यानी लोग अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, हम कहते हैं हमारा मन है, लेकिन हम अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमारा परिस्थिति क्या है, सोचिए न? कितना अ, शर्मनाक स्थिति है कि हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं और दूसरों के हिसाब से चला रहे हैं, या फिर मन के हिसाब से हम चल रहे हैं, हम मन की गुलामी कर रहे हैं। हाँ? कितने दुर्भाग्य की बात है। तो भगवान कहते हैं मन को, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, न कि अपने को नीचे गिरने दे। तो मन शत्रु भी है और मित्र भी है। कब शत्रु है कब मित्र है, ये अगले श्लोक में बताते हैं भगवान, कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, मित्र है। और जो ऐसा नहीं पाया, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपने मन को अपने वश में कर लिया है तो आप तो, मन तो आपका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन आपने मन को अपने वश नहीं किया तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसका अर्थ क्या होता है? हम कई बार दुखी होते हैं जीवन में, उसका कारण होता है हमको लगता है ओहो, मेरे घर वालों ने मुझे दुख दिया है। अच्छा, मेरा पति ने दुख दिया, मेरा पत्नी ने दुख दिया, मेरे माँ बाप ने दुख दिया, मेरे बच्चों ने दुख दिया। क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको दुख दिया? नहीं, वो मेरे हिसाब से चलते नहीं है, मेरी सुनते नहीं है। तो जस्ट बिकॉज कोई आपके हिसाब से नहीं चलता आप दुखी हो जाओगे? आप भगवान हो जो आपके हिसाब से चलेगा संसार? आप भगवान है। हम्म? और वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई पति है और कह रहा है अरे मेरा पत्नी मुझे दुख दे रही। भाई, पत्नी क्यों दुख दे रही? वो पत्नी भी मन की अवस्था के कारण बद्ध है, बंधन में बंधी है। बंधन में वो पत्नी है, बंधन में बच्चे हैं, वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब वो कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करो कि आप उससे दुखी होना है कि नहीं होना है। वो अपना काम कर रहा, करने दो। हाँ, इस संसार में बहुत, हाँ, कुछ जगह पे होता है जहाँ पे शारीरिक शोषण होता है, वो एक अलग चीज है। मानसिक शोषण कोई कर नहीं सकता हमारा। हम अपना मानसिक शोषण खुद करते हैं, है ना? अब मान लीजिए आपके ऑफिस में आप हैं और आपका एक कलीग है, दो लोग हैं और बॉस है। अब ये जो आपका दूसरा कलीग है, ये बहुत चमचागिरी करता है अपने बॉस की, और इसने अपना प्रमोशन हासिल कर लिया और आपको नहीं मिला, तो आप दुखी हो गए। लेकिन प्रमोशन उसको मिला, आपको नहीं मिला, तो आप क्यों दुखी हो गए? आपका डिमोशन तो नहीं हुआ ना, आपको नीचे तो नहीं किया, आप जहां थे वहीं हो। प्रमोशन नहीं मिला, ये आशा रखे हुए थे। इसलिए भगवान कहते हैं आशा ही परमम दुखम। मन आशा कर लेता है। दूसरा, अगर उसको भी प्रमोशन नहीं मिलता और आपको भी प्रमोशन मिलता नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? हाँ ठीक है, उसको भी नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, सब ठीक। तो किसी और को क्या मिल रहा है, उसके कारण हमारा मन हमें दुखी करता है। 99% आपके जीवन का दुख का कारण यही है। 99%। देखिए आप अपना जीवन को, अभी हम यहाँ पे लेक्चर कर रहे हैं, तो लेक्चर के बाद मान लीजिए, मान क्या लीजिए, है सबके लिए प्रसाद है, भरपूर प्रसाद है। अब आपको 4 रोटी खानी है कि 6 रोटी खानी है कि 8 रोटी खानी है, खाओ। आपको 10 खानी है, खाओ, मना कौन कर रहा है? लेकिन आप 2 से ज्यादा खा नहीं पा रहे हो, वो आपकी टेंशन। दूसरा 4 खा रहा है, उसमें आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
बोलते हैं ना ऐसा, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? पेट में दर्द नहीं हो रहा है, मन में दर्द हो रहा है। ईर्ष्या होती है, कंपैरिजन में हम लोग दुखी होते हैं। हाँ? मेरा पति भक्ति नहीं करता, मत करने दो। आपको रोक रहा है क्या? मत करने दो। हाँ? मेरा पत्नी भक्ति नहीं कर रही प्रभु जी, मैं अकेला भक्ति कर रहा हूँ, मत करने दो। सबका अपना अपना विचार है। जरूरी थोड़ी है पत्नी को भिंडी की सब्जी पसंद हो तो पति को भी भिंडी की सब्जी पसंद होनी चाहिए। नहीं भाई, उसको लौकी की सब्जी पसंद है, उसकी मर्जी। हाँ? तो ये हम एक्सपेक्टेशंस, आशा रखते हैं। अरे प्रभु जी, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी करने चाहिए, नहीं कर रहे हैं छोड़ दो। जबरदस्ती थोड़ी है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, छोड़ दो। आप क्यों दुखी हो रहे हो? नहीं, उनका भविष्य का क्या होगा? आप भगवान हो, उनका भविष्य बनाओगे। हाँ? आज के माँ बाप आधा ऐसे ही परेशान है। पहले अपने करियर को लेके परेशान है, फिर बच्चों के करियर को लेके परेशान है। तो दुख तो आप सामने से ले रहे हो, आप छोड़ दो ना। अरे हमारे माँ बाप हमारी सुनते नहीं हैं, वृद्ध हो गए हैं फिर भी भक्ति नहीं कर रहे, छोड़ दो। नहीं, भक्ति तो करना, अरे नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? अब दवाई तो है नहीं। है? आप कार से जा रहे हो, किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, समझ में आता है, फिर गाड़ी को लग गया है, दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन आपके बाजू से कार निकल गई, देखो इतना तेज चला रहा है, अरे भाई आपको किसने रोका है? आपको किसी ने रोका है? वो अपने रोड पे चला गया, आपको क्या करना है? वो देखो सिग्नल तोड़ के चला गया, आपको क्या करना है? आप पुलिस वाले हो, आपको फाइन लगानी है, आप अपना काम करो। यही परेशानी है। पहले अपने आप को देखो, उस पर फोकस करो। हाँ? ये पंचायती बैठाना बंद करो। है ना? कई बार तो आप अपने से जा रहे हो और डिवाइडर के उस तरफ उधर से गाड़ी आ रही है और वो स्पीड में चला गया, तो भी आपको परेशानी है। स्लो चलाता है तो भी आपको परेशानी है। दूसरा व्यक्ति कैसा जीवन जी रहा है उसको जीने, तो उसको अधिकार है। भगवान ने वो अधिकार उसको दिया है, हमको भी दिया है ना भगवान ने। अभी आप बोलोगे प्रभु जी मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भक्ति नहीं कर रही है, लेकिन आपकी पत्नी क्या बोलेगी? ओह देखो, मैं भक्ति कर नहीं रहा हूँ, ये भक्ति कर रहा है, तो दोनों दुखी हैं। क्यों? दोनों अज्ञानी हैं। ये उसको जो करना है करने, तो आपको जो करना है करने दो। कौन मना करता है कि नहीं? वो क्या रहा है, आप अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए दुखी हो रहे हो। हाँ? और वो दुख कैसे प्रकट करें? किसी न किसी के ऊपर आरोप लगा, यहाँ पे है, और ये पर्दे अच्छे कलर के नहीं, आपको रहना है इस घर में, आपका घर है। आपसे पूछा किसी ने? ये नीले कलर की ट्रेन आ गई है, पहले हमारे बचपन में लाल कलर की ट्रेन थी। आपको सरकार ने पूछा अच्छा है कि नहीं? कहीं फीडबैक फॉर्म में लिखा है ट्रेन का कलर अच्छा है कि नहीं? बताओ। आपको ट्रेन खरीदनी है, आपको ट्रेन के साथ फोटो खिंचवानी है, ट्रेन आपके घर में जाने वाली है, क्यों आप दुखी हो रहे हो? हाँ? आप अपने मतलब से मतलब रखो। यही दुख का कारण हो गया है। पांडवों को देखिए, अब देखो, हमको दुख होता है किसी का फोन बजता है तो मुझे क्या करना है? किसका फोन बज रहा है, लेकिन मेरा क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है,
नहीं तो मुझे क्या करना है? आप अपने घर पे रहो, आपका फोन बजे, पानी में जाए, आपका फोन कुएं में गिर जाए, ब्लास्ट होके उड़ जाए, मुझे क्या करना है? मुझे कोई मतलब है? क्लास में नहीं बजना चाहिए, उससे हमको डिस्टर्ब होता है। तो एक होता है दुख, और एक होता है दुख का परसेप्शन, मन घड़क दुख। तो आज मन घड़क दुख ज्यादा है। तो इसीलिए हमको अपने से मतलब रखना चाहिए, दूसरे को छोड़ देना चाहिए। अगर ये हम प्रयास करेंगे ना, तो हम सुखी रहेंगे, नहीं तो परेशान रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो अब समझ में आया कैसे मन हमको दुख देता है। और आप दुख मन नहीं दे रहा है, मन भी दुख नहीं दे रहा है। आप कई बार जैसे अ, मथुरा स्टेशन जाते हैं आप, वृंदावन जाने के लिए, तो गाड़ी से उतरते हैं, पहले तो कुली चढ़ जाएंगे, कुली कुली कुली, उन्हें सामान उठाना है, सामान उठाना है, 10 कुली आ जाएंगे। आपको नहीं उठवाना है, आप मना कर दीजिए, वो तो अपना काम करेंगे। फिर आप बाहर जाएंगे, आपको पता पड़ा कि आपका तो गाड़ी आया है, लेकिन ड्राइवर ने बोला कि 5-10 मिनट लेट होगा। तो आप बाहर आके खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ऑटो वाले लाइन से आते हैं, चलो वृंदावन वृंदावन, 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया यहाँ छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपको नहीं चाहिए ऑटो, मना करो। फुटपाथ पे बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आपको नहीं खरीदना, मत खरीद। आप दुखी क्यों हो रहे हो? तो मन आपको विचार दे रहा है, आइडियाज दे रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, आपको नहीं करना है, मत करो। इसको बोलते हैं मन को कंट्रोल करना। प्रॉब्लम है आप मन की सुन रहे हो, आप मन की सुनते हो, इसीलिए मन आपको तकलीफ देता है। मन की सुनना बंद कर दो, दुख खत्म हो जाएगा। और इसी को योग कहते हैं। यही ध्यान योग है, जिसमें हम मन को कंट्रोल करना सीखें। हम्म? तो आगे क्या कहते हैं भगवान? अब भगवान क्या अगले कुछ श्लोकों में बताएंगे कि योग करने वाले जो अष्टांग योग का यहाँ पे है, अष्टांग योग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग कैसे करना है मन को वश में करने के लिए, देखिए कितना सुंदर बात भगवान कर रहे हैं। मन को वश में करने के लिए अष्टांग योग होता है, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार। लेकिन आज दुनिया में योगा क्यों कर रहे हैं लोग? बॉडी फिट करने के, बल्कि योगा बना है माइंड को फिट करने के। तो आप उसको बॉडी के लिए यूज कर रहे हो, तो बॉडी के लिए यूज कर रहे हो, उसका रिजल्ट आ नहीं रहा है। ये अष्टांग योग बना है मन को कंट्रोल करने का। ठीक है। आइए अब भगवान थोड़ा बताते हैं, हम इसमें ज्यादा विस्तार से तो नहीं जाएंगे। तो अब देखिए योगा अभ्यास बता रहे हैं। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशक घास, घास होती है कुशक की, वो उसको बिछा दे, स्वच्छ होता है। फिर उसको मृगछाला से ढके। पहले तो अभी एकांत स्थान मिलेगा नहीं कहीं, मिल भी गया तो आप भूमि पे बैठने के लिए, अरे बैठ गए तो फिर उठते नहीं बनेगा, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, है कि नहीं? कुर्सी पे नहीं योगा कर सकते, क्योंकि एक बार जमीन पे बैठ गए तो उठने नहीं मिल रहा है, फिर किसी का सहारा पकड़ना पड़ता है। फिर मृगछाला से ढके, मृगछाला मतलब हिरण की चमड़ी। हिरण की चमड़ी लेने जाओगे तो कोर्ट केस हो जाएगा, हाई कोर्ट में केस चलता रहेगा, तो वो भी मिलेगा नहीं। हाँ। आसन न तो बहुत ऊंचा हो, न बहुत नीचा हो। ठीक। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। अब पवित्र स्थान ढूंढना पड़ेगा, योगी को चाहिए कि इसे दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। मतलब बैठ गए तो बैठ गए, ऐसा नहीं कि बैठ गए, ओहो याद आ गया 2 मिनट बाद, अरे इसको मैसेज करना है ना, फिर उसको मैसेज करने के लिए चले गए, फोन चार्जिंग पे छोड़ के आए हैं।
जब तक मैं योगा कर लेता हूँ फोन चार्जिंग हो जाएगा, फिर मैसेज पे मैसेज आ रहा है, फिर आप बैठ गए, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर आप बैठ गए। तो दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए, मन और इंद्रियों को और अपने कर्मों को वश में। देखिए, मन वश में होगा तो इंद्रियां वश में होगी, इंद्रियां वश में होंगी तो कर्म अपने आप वश में हो जाएगा। फिर कहते हैं कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें। हाँ, अभी आप देखिए, आप लोग क्लास में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? हाँ, हम लोग का रीढ़ का हड्डी, जिसको बैकबोन कहा जाता है, ये तो पूरा मेन स्ट्रक्चर है, ये हिला तो बॉडी के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। लेकिन हम इसको कभी सीधा नहीं रखते। हाँ, या तो दिन भर ऐसे मोबाइल में बैठे रहेंगे, फिर ये खराब हो जाएगा। हाँ, C4 C5 C6 C7 गया, फिर आधे ऐसा लेट के वो टीवी देखते हैं या ऐसा मोबाइल देखते हैं, तो ये भी गया, ये भी गया, L1 L2 L3 भी गया। हाँ, रीढ़ की हड्डी वैसे ही कमजोर है, तो सीधा बैठ नहीं पा रहे हैं तो कैसे होगा? है ना? तो अब भगवान बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, योगी बनना है तो कैसे बनना है। अब ये जो योगा अभ्यास बताया, अब भगवान आगे अर्जुन इसके बारे में कुछ कहेगा। पहले योगी को खाने पीने के बारे में, लोग बोलते हैं भगवत गीता तो प्रैक्टिकल नहीं है। भगवत गीता थ्योरेटिकल है, 5,000 साल पहले ठीक है उसका वैल्यू रहा होगा, लेकिन अभी तो उतना एप्लीकेबल नहीं है, हमारे किस काम का है। तो भगवान बोलते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट स कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुख। हाँ, दुख को कैसे खत्म करें? दुख, हा हा मतलब खत्म करना, दुख को कैसे खत्म करें? जो सोने में, खाने में, अमोद प्रमोद तथा कर्म करने में, आदतों में नियमित रहता है। मतलब इसको थोड़ा समझते हैं कितना प्रैक्टिकल भगवत गीता है। खाना, सोना, और अमोद प्रमोद मतलब रिलैक्सेशन, एक्सेस रिलैक्स करना, और कर्म करना। ये चार अगर आपकी बैलेंस है तो आपकी लाइफ में दुख नहीं होगा। अभी खाने को लेके देखिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है हमको पता नहीं, 12 ही महीना वही चीज खा रहे हैं हम लोग। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं साल भर वही सवेरे ब्रेड बटर खाता हूँ, या स्प्राउट्स खाता हूँ, या ये खाता हूँ। लेकिन सीजन तो चेंज हो रहा है, सीजन के साथ आप चेंज नहीं हो रहे। स्वेटर पहनते हो कि नहीं? कि 12 महीना वैसे ही चलता है, स्वेटर पहनते हो? अभी तो आप बॉम्बे में हो, इतनी ठंडी नहीं है। हाँ? बारिश आती है छाता खोलते हो? क्यों? सीजन के हिसाब से चेंज हुआ ना। आपका रहन सहन सीजन के हिसाब से चेंज हुआ, तो फिर खाना क्यों नहीं चेंज होना चाहिए सीजन के हिसाब से? लेकिन पता ही नहीं है, इतना तो किसी ने सिखाया ही नहीं हमको। हम 12 महीना वही खाते हैं, हम सोचते हैं हाँ ये सही है। बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम खाने को लेकर डिस्कशन करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खाने का टाइम। खाने का टाइम, कोई टाइम ही नहीं है हमारा, उठ पटांग टाइम पे खाते हैं। ठीक, फिर दूसरा है सोना। अच्छा, खाने की क्वांटिटी, कभी खाएंगे एक चपाती, फिर अगले दिन खाएंगे 10 चपाती, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है, तो आपका डाइजेशन पावर कंफ्यूज हो जाता है। भाई, 10 चपाती का 9 कर दिया, 11 कर दिया, समझ में आता है, 10 का 1 कर दिया तो बॉडी कंफ्यूज हो जा रहा है कि आ रहा है कि और नहीं आ रहा है। तो पेट सोचने लगता है और आ रहा है क्या। अब किसको पता ही नहीं है। फेफड़ों से पूछता है, फेफड़ा गले से पूछता है, गला मुंह से पूछता है, मुंह जबान से पूछता है, जबान दांत से पूछता है, दांत आंख से पूछता है क्या हुआ। बोले पता नहीं, चपाती तो है, तो ये इसका हाथ काम नहीं कर रहा है। हाथ से पूछता है क्यों, वही चपाती नहीं उठा रहा है। परेशान हो जाता है। अब पेट परेशान हो रहा है, बाद में पता पड़ता है कि इसका मन नहीं कर रहा है खाने का, टीवी देखने में बिजी हो गया, खाना ठंडा हो गया। फिर सोने का, सोने का नियम ही नहीं है।
आइडियली हमको 9:30 बजे सो जाना चाहिए। रात को 9:30 से लेकर 12 बजे तक की जो नींद होती है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की नींद होती है। फिर सेकंड बेस्ट क्वालिटी की नींद होती है सवेरे 12 बजे से 3 बजे तक। और 3 बजे के बाद थर्ड क्लास क्वालिटी होती है नींद की। लेकिन उसकी समय हमको नींद आती कहाँ, 9:30 10 बजे सोते हैं हम। 11 बजे कहाँ, 12 बजे तक नहीं सोते। जो बेस्ट टाइम था सोने का, उसमें आप जाग रहे हो। और जो बेस्ट टाइम है जागने का, सवेरे 4 से 7, उसमें आप सो रहे हो। सोना भी बैलेंस नहीं कर पा रहे। अरे हमसे अच्छे तो गली में घूमने वाले जानवर हैं। वो टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं। आप जाओगे रात को 12 बजे गाय ढूंढने के लिए। अरे खाना बच गया, रात को 11 बजे जाओ, खाना बच गया है, कुछ गाय ढूंढना पड़ेगा। दिन में तो घूमती रहती है, शाम को किधर हो गई, सब गायब। उनका सोने का टाइम हो, चलेगा, आपसे ज्यादा डिसिप्लिन वो है। कभी हमारे फार्म हाउस जाए, तलासरी में हमारा है बॉम्बे के पास। वो सो जाते हैं रात को 8 साढ़े 8, उनका बस धीरे धीरे वाइंड अप हो जाता है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे वाइंड अप, धीरे 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 8 8 बजे के आसपास, 8:30 9 बजे सो जाते हैं। सवेरे जाओगे 3 साढ़े 3 बजे उठे मिलेंगे आप। तो गाय का भी डिसिप्लिन हमसे ज्यादा अच्छा है, और हम बोलते हैं वी आर एडवांस। तो सोने का हमारा टाइम फिक्स नहीं, सोने का क्वांटिटी फिक्स नहीं। कभी तो 4 घंटा सो लिया, कभी सोए तो उठे नहीं। स्टूडेंट्स जो होते हैं, मंडे टू फ्राइडे एग्जाम रहता है, तो 2 घंटा रोज सोते हैं। अभी तो पढ़ना होता है, 6 महीना तो पढ़ा नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। फिर फ्राइडे को एग्जाम देके बढ़िया पार्टी करके सोते हैं फ्राइडे को, और सीधा संडे को उठते हैं। सैटरडे कैलेंडर से गायब हो गया इनके। देख लीजिए, है कि नहीं घर में आपके ऐसे? हैं? ऐसे भूत प्रेत हैं कि नहीं घर में? ऐसे ही है सब। तो यही हालत होती। तो कोई डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन आदमी का बनता है कब? जब वो छोटा होता है, 1 सवा साल तक, क्योंकि उसको सिर्फ सोना है। फिर डिसिप्लिन बनता है बहुत वृद्ध हो गए तब, क्योंकि सिर्फ उसको सोना है। आखिर पूरा लाइफ इनडिसिप्लिन चल रहा है, तो हमारा खाना खराब है, सोना खराब है। कर्म, हाँ, काम काम देखिए कितना है। फिजिकल तो ज्यादा नहीं होता आजकल, फिजिकल एफर्ट ज्यादा नहीं डालना पड़ता काम करने में, मेंटल ज्यादा है। ट्रैफिक में आप बैठे हो, 2 घंटा ट्रैफिक में अटक गए, तो टेंशन होता है इसमें। काम में कंपटीशन होता है, टेंशन होता है। हाँ? और काम भी 12 12 घंटे काम कर रहे हैं। फिर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, कोई पता ही नहीं। मन को आराम देने वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जाइए, आपको बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी। वो तो 99% दुनिया में लोगों का वही प्रॉब्लम, हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिविटी, यही है। तो फिर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ा मसाज वगैरह करेंगे, फिर आपको शिरोधारा करेंगे, आपको लेटा देंगे, वो तेल की धार गिरेगी इधर, और धीरे 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 आप रिलैक्स हो जाओगे, है ना। आप उठते ही पहला काम क्या करोगे? मेरा मोबाइल किधर है? वापस माइंड को पूरा वहीं ले आए। इसको बोलते हैं हस्ती स्नान। हाथी हाथी होता है, हाथी नहाता है, वापस आके वो सोचता है कि मैं इतना साफ हूं, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। वो अपनी सूंड से मिट्टी उठाता है, वापस पूरे शरीर पर डाल देता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज जो होती है, एक्टिविटीज जो होती है, रिक्रिएशन, वो मन को शांत करने वाली है। आप तो अशांत करने वाली चीजें देखते हो। लोग सस्पेंस मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, डरते रहते हैं। क्या मजा आ रहा है? डरने में मजा है। तो ऐसा है। तो बेसिक चीजें हमारी सिस्टम की जो है, हमारा जो एग्जिस्टेंस, वो हिला हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, ना। आइए भगवान और क्या बोलते हैं।
तो भगवान बोलते हैं धीरे धीरे, शनैः शनैः, क्रमशः, पूर्ण विश्वास के साथ, बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए था, चरना चाहिए, तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धीरे धीरे, भगवान क्या बोल रहे हैं, एकदम से मन वश में नहीं आए। नेचर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो सडनली हो जाए। सडनली होने वाली चीजें दुख लाती हैं। एग्जाम्पल, भूकंप। अगर रोज आपके घर के पास जमीन थोड़ा सा ऐसा हिला 1 इंच, और शांत हो गया, फिर अगले दिन हिला 1 इंच, शांत हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पूरा जमीन ऐसा हिल गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, क्योंकि सडन हुआ, सुनामी, सडन। नहीं तो नेचर देखिए कैसा होता है। आपने देखा है कोई बच्चा हो 1 साल का, और वो सोया है रात को, 1.5 फुट का है, और अगले दिन 6 फुट का बन के उठा? ऐसा होता है क्या? उसका पूरा चमड़ी फट जाएगा। आपको पता है बच्चे जो होते हैं 2-2.5 साल के, वो रात को रोते क्यों हैं? क्योंकि उनका शरीर बढ़ता है, तो उनको दर्द होता है, खिंचाव होता है ना, इसीलिए सडनली वो नींद में रोने लग जाते हैं। डरावना सपना नहीं देखा है? सपने से ज्यादा तो डरावने आप लोग हैं। बच्चे उसी से डर जाते हैं, आपका लाइफस्टाइल देख के डर जाते हैं। तो नेचर में क्या होता है, धीरे चीजें धीरे धीरे होती है। जो सडनली होता है वो एबनॉर्मल होता है। तो भगवान बोल रहे हैं मन को धीरे धीरे वश में लाओ, एक एक करके। क्योंकि मन बहुत बड़ा शक्तिशाली शत्रु है। आप पूरा उसको घेरने जाएगा तो वो अलर्ट हो जाएगा, है? तो धीरे धीरे जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं भगवान, अपने मन की चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। सबसे पहले यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मन कहीं भाग रहा है तो उसको खींच के लाओ। अब बहुत सारे योगा स्कूल्स वाले आपको यही बताएंगे कि मन को केंद्रित करो, केंद्रित करो। कहाँ केंद्रित करो? ये ध्यान लगाओ, कोई एक ऑब्जेक्ट देखो, हाँ, ये कैमरा देखो, ये माइक देखो, इस पे ध्यान लगाओ। बोर लगेगा ना, कैसे ध्यान लगाएगा इस पे? कोई कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसमें इंटरेस्ट आए। हाँ, जैसे क्रिकेट मैच होता है, लोगों लगा, हाँ ध्यान लगा, 2 घंटा लगा ही हुआ इसमें ध्यान, इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ? या आप यहाँ से देख रहे हैं नीचे, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट आता है, तो मन लग जाता है। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट में कैसे लगेगा? तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपे मन लगे। अब अष्टांग योग जो आप तथाकथित योगा सीखने कुछ लोग जाते होंगे, उसमें क्या है, यम कोई सिखाता नहीं कि क्या करना है, नियम कोई सिखाता नहीं कि क्या नहीं करना है, सीधा आसन सिखाता है। जब यम नियम नहीं किया तो आसन का कोई फायदा नहीं होता। फिर प्राणायाम सिखाता है, प्रत्याहार कोई नहीं सिखाता। प्रति आहार, प्रत्याहार 5वीं स्टेप होती है, प्रति आहार। प्रति आहार मतलब जो नहीं खाना है उसको रोकना है। खाना हम कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं। लेकिन शास्त्रों में आहार का मतलब सिर्फ मुंह से खाया हुआ खाने को नहीं बोलते। आप आंखों से क्या देख रहे हो, कान से क्या सुन रहे हो। आपको पता है ऐसे कुछ कुछ 20-25 साल पुरानी बात है, कुछ ऐसे गाने बने थे अमेरिका में जिसको बैन कर दिया गया। दिखेगा नहीं कहीं, सुना ही नहीं देगा। क्योंकि गाने ऐसे बने थे कि जो सुनता था सुसाइड कर लेता था। इतना पावर होता है ना शब्दों में, म्यूजिक में, इमोशंस में। उस लोग सुसाइड कर रहे, सिर्फ सुन के सुसाइड कर रहे हैं, तो बाद में जब पता पड़ा गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरह बैन कर दिया, है ना? तो क्या सुन रहे हो ये भी आपका आहार बन रहा है। क्या आप बोल रहे हो ये भी आपका आहार बन रहा है। आप देखें मंदिर में लोग आते हैं, आ, कुछ भी पवित्र चीज को छूते हैं ऐसे,
और सर पे हाथ लगाते हैं। मतलब छूना भी आहार है। तो क्या छू रहे हैं हम अपने हाथों से, ये भी आहार बनता है। तो ऐसा है। अब ये आहार को रोकना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है, मेरे ख्याल से कुछ 1 साल तक के बच्चे को ज्यादा कुछ खिलाते नहीं है, मीठा नमकीन ना। 4 महीने तक तो 4-5 महीने तक दूध पीता है, फिर थोड़ा बहुत कुछ कुछ खिलाते हैं, बड़ा सिंपल सा। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 महीने 1 साल का है, दांत आ गया चलो इसको पिज्जा खिला देते हैं। 1 साल के बच्चे को पिज्जा नहीं खिलाते, उसका सिस्टम तैयार नहीं है। तो उसको आप निषेध करते हो, रोकते हो। वैसे ही हमारा मन जो है, उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए सीखना पड़ेगा। उसमें तकलीफ होगी। उसके बाद है धारणा, ध्यान, समाधि। ये कोई नहीं बताएगा आपको योगा वाला, क्योंकि उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। हाँ? करोड़ों का बिजनेस है अमेरिका में योगा का, सिर्फ अमेरिका में। अब तो पूरे दुनिया में योगा का करोड़ों अरबों का बिजनेस है। वो बंद हो जाएगा अगर आपको बोलेगा ये मत खाओ वो मत खाओ। आप देखिए योगा स्टूडियो से बाहर नीचे निकलेंगे, वहां पे चाट वाला खड़ा रहता है। तो योगा अभ्यास क्यों कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मन को कहीं लगाना है। मन भाग रहा है तो उसको लेके आओ, लेकिन कहाँ लगाऊं कहाँ लेके आऊं वो पता नहीं। तो इसको लगाना है भगवान में, क्योंकि मन को आप शुद्ध नहीं कर पाओगे अपने लेवल पे। और जब तक मन शुद्ध नहीं रहेगा, मन भटकता रहेगा, आप प्रधानमंत्री बन जाओ आप दुखी रहोगे। आपको क्या लगता है कि अ, कुछ लोग हैं जो ऐसा दिखता है कि बहुत दुखी हैं, है ना, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या करेगा प्रधानमंत्री बन, अभी पैसे की कमी है, प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास, देश के आधे पैसे उनके पास है, लेकिन दुखी क्यों है। नाम है, पैसा है, किस चीज की कमी। अब जब प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी सुखी नहीं होगा, पूरे दुनिया का राजा बना दो तो भी सुखी नहीं होगा। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, वो कुछ भी कर ले वो सुखी नहीं हो सकता। आप देख लीजिए। और जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसको कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी वो आनंद में है। यही तो भक्त होते हैं ना, इसी को योगी कहते हैं। और ऐसे भक्त हैं संसार में, संसार को छोड़ देते हैं ना, उनको अच्छा खाने से मतलब है ना अच्छा पहनने से मतलब है, फटा पुराना पहन लिया, शरीर तो ढकना है। पानी ठंडा है गर्म है उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई सम्मान दे रहा है कोई अपमान कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मन पे वश किए हुए लोग। हाँ, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट का मतलब पता है क्या है, कि कुछ भी कोई भी हमको कुछ भी बोले हमको फर्क ना पड़े। अभी मान लीजिए आप में से किसी का फोन बच गया, हमने फ्लो पूरा खराब हो जाता है लेक्चर का, बोले हाँ, मूर्ख हो, यही माँ बाप ने तमीज सिखाई है, तो आप दुखी हो जाओगे। दैट मीन्स आप स्वतंत्र नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप क्यों दुखी हो रहे हो, नहीं मेरे को डांट दिया सबके सामने, मेरे को बोल दिया तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तो दुखी हो गए। मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। आएगा। भगवान इसी इसी अध्याय के 7वें श्लोक बोलते हैं। हाँ, बहुत क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है ना हर श्लोक लेने का। जितात्मनः प्रशांतास्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण दुखेषु तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। मान और अपमान को जो सेम लेता है,
वही उसने अपने मन को जीता है। जितात मना प्रशांतस्य, और जिसने मन को जीता है वही प्रशांत, सिर्फ शांत नहीं, वो प्रशांत बहुत ज्यादा शांत होगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा उसका सम्मान हो रहा है कि अपमान हो। है हम में से कोई ऐसे यहाँ पे, आप में से कोई है यहाँ पे जिसका अपमान और सम्मान होगा तो सेम भाव रखेगा अंदर? सिद्धि असिद्धयो समोर भूत्वा, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग कैसे कहते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय भगवान बताते हैं समत्वम, समभाव रखेगा सिद्धि असिद्धि में। सिद्धि मतलब आप कुछ करना चाहते हो वो हो गया परफेक्टली, असिद्धि मतलब नहीं हुआ। आप टिकट लेने जाते हो, तत्काल की नहीं मिलती है, कितने दुखी हो जाते हो। मतलब हम अपने मन को वश में नहीं कर पाए, इसीलिए हमेशा दुख में रहेंगे। मन को वश। हम अपने में जो है खुशी की चाबी दूसरों को दे दें, खुशी की चाबी दूसरों के पॉकेट में, ऐसा मतलब। यस, अपनी खुशी की भी चाबी और अपने दुख की भी चाबी। और इसीलिए आप हमेशा दुख का अनुभव करते हैं, सुख में भी दुख का अनुभव करते हैं। आप देख लीजिए, आप अपने जीवन को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सुख में भी हम दुख का अनुभव करते हैं, क्या फायदा। और लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और जिस दिन संघर्ष करने की हिम्मत खत्म हो जाती है या तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, या तो घर के कोने में पड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। हाँ, ऐसा दिन आने से पहले आप भगवान के संपर्क में आइए, और असली सुख और आनंद वहीं मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसा मन को वश। लेकिन अर्जुन क्या बोलता है अभी, अब ये देखिए आपके मन में जो बात चल रही है, अर्जुन समझ गया, आपके मन को अर्जुन ने पढ़ लिया। अर्जुन बोलता है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। अभी चार क्वालिटी बताएंगे मन की। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याम निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्करम। आप मेरे को बोलो कृष्ण, मैं वायु को रोक लूंगा अपने बाण से। है कोई आज वायु को रोक सके, हरिकेन को रोक सके? अर्जुन अपने बाण से बोला मैं पूरा हरिकेन को रोक लूंगा, सुनामी को रोक लूंगा, लेकिन मन को नहीं रोक पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये चार गुण है मन के अंदर। चंचलम ही मनः कृष्ण, मन कैसा है? चंचल है, भागते रहता है, टिकता ही नहीं है एक जगह पे। प्रमाथी, हाँ, प्रमाथी मतलब बहुत जिद्दी है। बलवद, अच्छा कोई जिद्दी बच्चा है, मान लो आपके घर में मान लो मम्मी पापा कहीं गए और एक 3 साल के बच्चे को छोड़ दिया घर में दादी के पास, दादी देखेगी। अब दादी अपने ही शरीर से परेशान है बेचारी, ठीक है सोची छोटा बच्चा है देख लूंगी, ये लेकिन बंदर की तरह भाग रहा है पूरे घर में। दादी को चिंता है कुछ लग ना जाए, बैल दिए बैठ जा, ये खा ले, टीवी देख ले, नहीं मेरे को खेलना है घूमना है, बहुत जिद कर रहा है। फिर ये बाहर जाना चाहता है तो दादी जैसे तैसे अपनी कमर पकड़ रही है, एक हाथ से उठ रही है, इसको पकड़ने आती है, लेकिन ये बड़ा खाता पीता हट्टा कट्टा है। हाँ, वो दादी इसको पकड़ नहीं पाती, ये छूट जाता है और भाग जाता है बाहर। हम्म। बलवद दृढ़म, बलवद है, बलवान है और दृढ़ है, करूंगा, गड़बड़ करूंगा। अब ये सब मन में क्वालिटी है, कैसे कंट्रोल करो? हम तो बहुत कमजोर हैं। तो अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है, अर्जुन का मन पूरा वश में है, अर्जुन का मन उसके कंट्रोल में है। अर्जुन जब स्वर्ग में गया था इंद्र के पास, तो बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी और अलग अलग अप्सराओं का नाम लिया जा रहा था। तो जब उर्वशी का नाम लिया गया, अर्जुन नीचे गर्दन करके बैठा था, मैं किसी को नहीं देखूंगा। जब उर्वशी का नाम लिया तो अर्जुन ने एक बार देखा, तो इंद्र जो कि अर्जुन के पिता हैं वो समझे कि अ, अर्जुन जो है वो उर्वशी में इंटरेस्टेड है।
अब स्वर्ग के नियम अलग है। यहाँ पे जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, स्वर्ग में वो चलता है। हाँ? तो फिर रात को उर्वशी को इंद्र ने बोला, जाओ, अर्जुन है मेरा बेटा, उसको खुश कर। वो आ गई। तो ये बहरान, क्यों आई भाई? बोले, नहीं तुम्ही ने तो, मैंने देखा, तुमने मेरा नाम सुनते मेरे को देखा, अब मैं आई हूं तुम्हें खुश करने। बोले, देखो, मैंने तुमको क्यों देखा, क्योंकि हमारे एक पूर्वज हुए पृथ्वी पे जिसका नाम है पुरुरवा, जो तुम्हारे पति रह चुके वहां पे। अब तुम यहाँ आ गई स्वर्ग में वापस, वो बेचारे परेशान। तो मैं देखना चाहता था, इतना बड़ा राजा कौन सी ऐसी हूर परी है जिसके चक्कर में आके गिर गया। इसीलिए, और क्योंकि पुरुरवा मेरे पूर्वज थे, तो तुम मेरी माँ बनती हो। तो उर्वशी कहती है, अरे भाई अर्जुन, भाई नहीं बोलती, बोलते अर्जुन, अब बेटा भी नहीं बोलती। हम लोग तो यहाँ पे आदत होता है, अरे बेटा सुनो। वो बेटा नहीं बोल सकती, भाई भी नहीं बोलती। बोलती है, वो पृथ्वी के नियम अलग है, यहाँ पे कोई किसी की माँ नहीं होती है। यहाँ जो जिसके साथ चाहे भोग सकता है क्या लो क्वालिटी भोग, क्या फायदा। ये कोई कल्चर है तो है, स्वर्ग में ऐसा कल्चर है। तो बोले, तुम मुझे भोग सकते हो। अर्जुन बोला, हो सकता है आपके स्वर्ग में ऐसा कल्चर हो, लेकिन मैं पृथ्वी से आया हूँ, मेरे अपने नियम कानून है, मैं वो नहीं तोड़ूंगा। तो उर्वशी को बड़ा इंसल्ट लगता है कि मैं इतनी सुंदर अप्सरा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, ये मेरे को इंसल्ट कर रहा है मना करके। तो श्राप देती है, अर्जुन जाओ, तुम नपुंसक बन जाओगे 1 साल के लिए। तो इतना अर्जुन का मन वश में था। है, है कोई आज ऐसा पुरुष पृथ्वी पे, या ऐसी कोई स्त्री है जिसका पसंदीदा पुरुष आ जाए रात को और कोई ना हो घर में और वो भोग ना करे? हाँ? इतना वश में था मन, फिर भी बोलता है मेरा मन वश में नहीं है। हमारे लिए बोल रहा है अर्जुन। हाँ? ये 5,000 साल में हमारा मन जितना दूषित हुआ है, हम तो सोच नहीं सकते। मैं तो अभी, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो विस्तार से बताता आपको कि मन किस लेवल का दूषित हुआ है। हम्म? तो भगवान को बोलता है, प्रभु क्या होगा? तो भगवान अभी सॉल्यूशन देते हैं, मन को कैसे वश में करना है। भगवान बोलते हैं, असंशयम, श्री भगवान वाच, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह मैं समझता हूं मन कैसा है, चंचल है, उसको वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसको मन में, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग, ये 2 क्वालिटी यहाँ भगवान बताते हैं। तो देखिए, हमारे मन को हमको कंट्रोल करना है तो 2 चीजें चाहिए, अभ्यास और वैराग। अभ्यास किस चीज का? बार बार मन गलत जगह पे जा रहा है, उसको सही जगह पे लाना है। तो जैसे अभी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? पढ़ाई करना। अभी वो बैठ के पढ़ रहा है फिजिक्स, मन भाग जाता है, तो उसको खींच के लाना है। फिर भाग जाएगा, फिर खींच के लाना है, फिर भाग जाएगा, फिर खींच के लाना है। ये प्रयास करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फेल हो जाएगा। और वैराग, वैराग मतलब उसको अपने फोन को दूर रखना है, रिंगिंग मोड पे नहीं रखना है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना है, बंद करके रखना है। ऐसा नहीं कि टीवी भी चालू है, इधर फिजिक्स भी पढ़ रहा है, ये नहीं चलेगा। उसके दोस्त बुलाने आ जाते हैं, वो तो दूसरे स्कूल पढ़ते हैं, उसका एग्जाम नहीं है, एग्जाम इसका है, अरे चलो खेलने जाएंगे, फुटबॉल खेलने जाएंगे, नहीं, इसको वैराग दें। तो ये सब चीजों से इसको वैराग देना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। तो हमारा मन हमको कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना, तब जाके मन शांत होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जी ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन मन जो है भाग जाता है। तो आपको पकड़ के लाना पड़ेगा। कितनी बार? अगर एक बार मन भागेगा तो 2 बार पकड़ के लाओगे, 1 लाख बार भागेगा तो 1 लाख बार पकड़
के लाओगे। अगर 1 करोड़ बार भागेगा तो 1 करोड़ बार पकड़ के लाओगे। आपने देखे ना ट्रेन में, जैसे स्लीपर ट्रेन होती है उसके तो दरवाजे खुले रहते हैं। कभी कभी फैमिलीज ट्रैवल करती है, छोटे से बच्चे हैं, 2 ढाई साल का घूमते रहता है, तो माँ की एक नजर रहती है, पकड़ के रखती है उसको, बार 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 भाग जाएगा तो ऐसा थोड़ी 2 3 बार जाने तो मरने तो, मेरे को क्या, ट्रेन से नीचे गिरेगा हमको क्या करना है, ऐसा छोड़ती है क्या कभी माँ? फिर वो माँ नहीं होगी। तो मन जितनी बार आ रहा है उसको पकड़ के लाना पड़ेगा। 1 करोड़ बार भागेगा तो 1 करोड़ बार लाना पड़ेगा उसको, छोड़ना नहीं। डिसिप्लिन। तो आपको अपने साथ बहुत सख्त होना पड़ेगा। आर्मी जैसा डिसिप्लिन चाहिए आपको अपने साथ। मन के साथ बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल ढिलाई नहीं करना मन के साथ। हमारे एक आचार्य हैं इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वो कहते हैं मन को सवेरे उठते ही क्या करना है, 100 बार जूता मारना है, और रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू मारना है। तो आप पूछोगे कौन सा जूता मारे? स्पोर्ट्स शूज की चमड़े का जूता, ब्राउन कलर का कि ब्लैक कलर का, बाटा का कि टाटा का, कौन सा जूता मारे? जूता मारने का मतलब क्या होता है? आजकल लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, शब्दों का प्रयोग बड़ा सभ्य हो गया है, लेकिन पूरी सोसाइटी अनसोफिस्टिकेटेड हो गई। पहले क्या होता था, 100 साल पहले, आप पूछो जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 70 साल से ऊपर है, हाँ? दादा दादा दादी बैठे हैं, तो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो दादा बोलेंगे जाके पढ़ नहीं तो जूता उठा के मारूंगा। आजकल ऐसा बोलेंगे तो आप बोलेंगे कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो जूता उसको नहीं मार रहे, वो उसके मन को, उसको डराने के लिए, जा नहीं तो जूता उठा के मारूंगा। तो इसीलिए हमारे आचार्य, जूता मारना मतलब क्या, उसकी नहीं सुनना, मन की नहीं सुनना। मन को आप उपदेश दो ना, वो आपका नौकर है, आपको उपदेश दे के बैठा हुआ, आपको गुलाम बना के बैठा हुआ। और झाड़ू मारना मतलब दिन भर जितना कचरा इकट्ठा किया, रात को सोने से पहले पूरा साफ करो, फिर भगवान की भक्ति करो। तो सवेरे भगवान की भक्ति करो, शाम को भगवान की भक्ति करो। जो भगवान बोल रहे हैं वो सुनो, और मन को भी वही करने को बोलो, उसको आजादी मत दो। ये होता है जूता मारना, झाड़ू मारना। तो ये जब तक वैराग और अभ्यास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई भी भौतिक चीज के लिए भी आपको अभ्यास चाहिए, और जो उस अभ्यास के बीच में आ रहा है उसको वैराग चाहिए। जैसे ओलंपिक्स, मान लीजिए ओलंपिक्स में जा रहे हैं आप, 3 साल बाद ओलंपिक्स, अभी से ही आपको पूरा डिसिप्लिन तैयार करना पड़ेगा। आप स्विमर बनना चाहते हो, ओलंपिक्स में आप गोल्ड मेडल लाना चाहते हो स्विमिंग में, और कब है ओलंपिक्स? 4 साल बाद। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो चलो बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, हाँ। पता फिर उसमें क्या होगा? उसमें जब आप ओलंपिक्स में पहुंच के स्विमिंग पूल में कूदोगे ना, तो बॉडी अपने आप तैरने लगेगा, गुब्बारे जैसा फूल गया इतना खा पी के, बढ़िया बॉडी अपने आप तैर रहा है। मजा आ रहा है, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है, गरम गरम धूप लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग मेरे को देख रहे हैं, वाह, मैं तो सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन मेडल तो ना गोल्ड मिलेगा, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज। तो 4 साल बाद ओलंपिक्स है, अभी से तैयारी करना पड़ेगा और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। खाने पीने पे नियंत्रण, डेली स्विमिंग, डेली एक्सरसाइज, है कि नहीं? तो ऐसे ही है, जैसे अगर किसी को स्पेस में जाना है, कभी कभी मनुष्य को भेजते हैं स्पेस में, तो अगर आपको चुना गया है कि आपको स्पेस भेजा, तो 1 साल से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कम खाना, कम पीना, हाँ, बॉडी को यूज कराया जाएगा उस एटमॉस्फेयर में। नहीं तो उधर सडनली भेज देगा तो आपको परेशान हो जाओगे, क्योंकि उधर तो ना कुरकुरे मिलता है ना वड़ा पाव मिलता है। हाँ, अभी उधर तो कोई स्टॉल खोला नहीं है, बीएमसी ने परमिशन दिया नहीं उधर वड़ा पाव का स्टॉल खोलने का।
तो इसीलिए बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। तो आपको अभी अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जिस दिन आपका माइंड कंट्रोल हो गया आपके द्वारा, जिस दिन आपने अपने मन को वश में कर लिया, उस दिन आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाओगे। आपसे सुखी कोई नहीं होगा संसार में। सबसे ज्यादा आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा अगर मन आपका आपके वश में आ गया। जैसे वो पत्नी बहुत खुश हो जाती है जिसका पति उसकी सुनता है कि नहीं? वो पति बहुत खुश हो जाता है जिसकी पत्नी उसकी सुनती है। तो आप मन की सुनेंगे तो आप दुखी रहेंगे। आप मन को सुनाएंगे और मन आपके हिसाब से चलेगा तो आप सुखी हो जाएंगे। सिंपल है। पैसा कभी भी सुख नहीं लाता। भागवतम में तो दिया हुआ है 15 दोष है पैसों में। 15। पैसा आने के साथ 15 दोष लेके आता है अपने साथ। उसमें एक है चीटिंग। पैसा आते ही आप दूसरे को धोखा देना चालू करोगे। सुना है ना बचपन में? एक बार 4 चोर थे, चोरी करके बहुत सारा पैसा लेके जंगल में आए। और दो लोगों को, 2 लोग का टीम बना, एक 2 लोग का दूसरा टीम। एक टीम बोला हम लोग जाके कुछ खाना वाना लेके आते हैं, तब तक तुम लोग यहाँ पे इस अरेंजमेंट करो, है ना? तो जो खाना लेने गए थे उन लोगों ने, दोनों ने बात किया कि खाने में जहर डाल देते हैं, वो दोनों मर जाएंगे, सोना हमारा आधा आधा। 25% शेयर क्यों, 50% शेयर चाहिए। और ये जो दो बैठे हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इनको आने दो और इन दोनों को इनके सर पे वार कर देंगे, मार देंगे, सोना हमारा। तो ये दो आते हैं और ये दोनों लोग वार कर देते हैं, तो दोनों मर जाते हैं। अब ये सोचते सोना हमारा हो गया, 50% तेरा, 50% मेरा। चलो अब इसी बात पे पार्टी हो जाए। और दोनों खाते हैं और खाने में होता है जहर, सोना वही है, ये चारों मर गए। तो पैसे के साथ आता है धोखा, पैसे के साथ आता है झगड़ा, पैसे के साथ आता है चीटिंग। ये सब पैसे के साथ आता है। पैसा नहीं होगा तो, अगर ये चारों चोर उस दिन हाथ में कुछ नहीं लगा होता तो चारों प्रेम से रहते थे। पैसा सुख नहीं लाता है। सुख लाता है जिस दिन आप मन को अपने वश में कर लो। फिर आगे अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि प्रभु, चलो ये बात तो समझ गया, अब मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे निकला है लेकिन पूरी कर नहीं पाया तो उसका क्या होगा? मान लो एक बहुत बड़ा बादल है भौतिक संसार, और एक बहुत बड़ा बादल है आध्यात्मिक संसार। तो बड़े बादल से एक छोटा टुकड़ा बादल का अलग हो जाता है भौतिक संसार से और आध्यात्मिक संसार की ओर जा रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, हवा बीच में ही उसको उड़ा ले गई। क्या होगा? जैसे ये बिल्डिंग है 11 माला, सामने एक और बिल्डिंग है। यहां से हमने खिड़की खोल दिया, इधर से दरवाजा खोल दिया, और क्या करना है आपको? दौड़ के आना, इधर से कूदना है और सीधा उस बिल्डिंग में पहुंचना है कि नहीं? अब आप प्रश्न पूछोगे, अरे तो बॉलीवुड में हॉलीवुड में ऐसे होता है ना, स्टंट होता है ना, हीरो जा रहा है एक बिल्डिंग से दौड़ के दूसरी बिल्डिंग में कूद लेते हैं। देखिए हीरो पूछता है, एक मिनट, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? सो डायरेक्टर बोलता है नीचे जाली बिछाई है, कुछ नहीं होगा तुमको। जाली चेक क्या है? जाली को अगर चूहा काट के गया तो मेरा फिर स्वाहा हो जाएगा, है? तो इधर से कूदा, उधर नहीं पहुंचा तो बीच में गिर जाएंगे हम। मिठी बाई कॉलेज सुना है ना आपने, बॉम्बे में? तो हॉस्टल में कुछ लड़के रह रहे थे उसके उसके पास ही, और उसमें कुछ सीनियर थे 3rd ईयर के लड़के, जो रोज रात को 12 बजे 1 बजे छत पार करके दूसरी बिल्डिंग में, फिर वहां से नीचे आके जाते थे और अंधेरी स्टेशन पे वड़ा पाव खाते थे। एडवेंचर। रात को 2 बजे किसको, अरे भूख लगी है तो 9 बजे ला के 2 वड़ा पाव रख लो। रात को 12 बजे जाने के एडवेंचर करना है।
तो एक नया लड़का भी था, फर्स्ट ईयर का आया था। तो उसने देखा इनको, बोले कहाँ जा रहे हो?" बोले ऐसा ऐसा। बोले मैं भी चलूंगा, चलो। अब इन लोग रोज दिन में इन लोगों ने नाप लिया है कितनी जगह है, तो इनको पता है कितना एफर्ट डालना है। तो ये तो कूद गया, 1, 2, 3। अभी जूनियर को पता नहीं, पहली बार कूद रहा है, अंधेरे में उसको दिखा नहीं, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, आ, उसका जजमेंट गलत हो गया। उसको पता नहीं पड़ा कितना एफर्ट डालना है, और सामने वाली बिल्डिंग के एज पे उसका पैर ऐसा आके पड़ा, ऐसा गिरा, दोनों बिल्डिंग के बीच में 6 फीट का असर था और फर्क था। तो पहले इधर से इधर बिल्डिंग में गिरा, फिर इधर गिरा, इधर गिरा, ऐसे गिरते 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 क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, फिर क्रॉस हो गया, क्रिस का क्रॉस हो गया, हड्डी पसली टूट गया, बच गया। जीसस ने बोला तुम्हारे जैसे फोकट वालों के हाथ इधर जगह नहीं है, तुम वापस वहीं पृथ्वी पर रहो। तो वापस रह गया, लेकिन सब हड्डी पसली टूट गया, अभी क्या करेगा बस। तो ऐसे ही अर्जुन पूछ रहा है कि मैं भौतिक संसार में रह रहा हूं, अभी आप बोल रहे हो आध्यात्मिक संसार में आओ, भक्ति करो, मैं निकल जाऊंगा, उधर मिलेगा नहीं। सबसे पहले पता है डर क्या होता है, लोगों को भक्ति करेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, फिर हम लोग को ज्यादा खाने का लिमिटेशन हो जाएगा, घूमने का लिमिटेशन हो जाएगा, मूवीज नहीं देख पाएंगे, तो फिर हमारे दोस्त हमसे छूट जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे संसार में। कभी कृष्ण की फोटो देखी अकेले में? कभी नहीं देखी होगी। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। तो आपको लगता है कृष्ण आपको अकेले होने देंगे? जो भक्त होगा वो कभी लोनली नहीं होगा। इनफैक्ट जो संसार में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, वो लोनली है, वो अकेलापन महसूस करते हैं। अरे कृष्ण तो ग्वाल बालों के साथ हजारों लाखों करोड़ों ग्वाल बालों के साथ लीला करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो आपको क्यों अकेला छोड़ देंगे? है? और वही हमारा असली घर है। लेकिन अर्जुन पूछ रहा है मैं ऐसा कूदूं और बीच में गिर जाऊं तो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भगवत गीता का, बहुत होप गिविंग सेक्शन है। तो भगवान बोलते हैं नहीं, हे तात, हे मेरे मित्र अर्जुन, ऐसा नहीं होगा। अरे जो सिर्फ मन में सोच ले कि वो मेरे पथ पे आना चाहता है, भक्ति पथ पे जिसपे मैं मिलूंगा अंत में, उस पथ पे सिर्फ एक कदम रखे, वो कभी भी उसका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा मैं, उसका मैं रक्षा करूंगा। तो ये तो बोल दिया, मुझे डिटेल में समझाओ। आप रक्षा करोगे तो कैसे होगा? मान लो ये बिल्डिंग है और सामने वाली बिल्डिंग है, और इन दोनों बिल्डिंग में फर्क है 100 मीटर का। अब 100 मीटर तो आप जंप नहीं लगा पाओगे, उसके लिए तो बहुत एक्सपर्ट चाहिए, यहाँ स्प्रिंग रखना पड़ेगा तभी जाके कूदोगे, उधर गद्दे रखने पड़ेंगे, नहीं तो उधर पहुंच जाओगे तो उधर चेहरा जो डिसफिगर्ड हो जाएगा। तो 100 मीटर तो बहुत हो गया। तो आप बोलोगे ठीक है मैं 10 मीटर का छलांग लगा दूंगा, तो 90 मीटर अभी बाकी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन तुम छलांग लगाओ, तुम 10 मीटर लगा लोगे ना, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं वहीं पकड़ लूंगा। और फिर क्या होगा प्रभु, मैं वहां पे तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, वहां से अगली छलांग लगाना 20 मीटर की। फिर क्या होगा, फिर मैं गिरने नहीं दूंगा वहां, फिर मैं एक प्लेटफॉर्म लगा दूंगा, फिर वहां से तुम छलांग लगाना, ऐसा करते 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 तुम सीधा वैकुंठ में प्रवेश कर जाओगे, मेरे धाम। इससे बड़ी फैसिलिटी क्या चाहिए बताइए आपको? भगवान इससे ज्यादा और क्या देंगे? तो भगवान बोलते हैं जिसने भक्ति की लेकिन कम भक्ति कर पाया, तो उसको अगले जन्म में धनी परिवार में जन्म दे दूंगा, बहुत पैसे वाले परिवार में। क्यों ऐसा? बोले अब उसको पैसा कमाने की चिंता नहीं है, तो वो ज्यादा भक्ति कर सकता है, संघर्ष नहीं है उसके जीवन में। अब भगवान ने क्या बोला, अमीर घर में जो पैदा होगा अच्छा भक्ति करना चाहिए, पूर्व जन्म का भक्ति है। लेकिन आज जो पैसे वाले घर में है वो लोग भक्ति उल्टा करते नहीं। इतना भाग्य मिला आपको, लेकिन आपने नहीं किया, गंवा दिया, क्या करेगा? अगर और ज्यादा भक्ति किया है तो भगवान बोले उसको मैं ब्राह्मण के घर में जन्म दूंगा, जहां बचपन से ही वो सीखेगा।
संस्कार उसके बचपन से उसके संस्कार होंगे। और बहुत ज्यादा भक्ति किया, थोड़ा सा बचा है, तो उसको मैं अपने भक्तों के घर में जन्म दूंगा, वैष्णव के घर में। वहां पे भक्ति करेगा बचपन से ही। देखिए, अगर माँ वैष्णवी है, बाप वैष्णव है, तो बच्चा वैष्णव होगा। बच्चा माँ के गर्भ में भी, क्योंकि माँ प्रसाद खा रही है, हरे कृष्ण जप कर रही है, दिन भर कीर्तन सुन रही है, कथा सुन रही है, धाम जा रही है, और वृंदावन यात्रा जा रही है गर्भवती स्थिति में, तो भी बच्चे का पोषण तब से हो रहा है भक्ति। तो सोचिए, जन्म लेने के बाद तो ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति पूरी करते हैं और निकल जाते हैं। तो तीनों में नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, भगवान बोले। तो अर्जुन बोला, लेकिन अगले जन्म में जाते अगर भूल जाएगा तो? भगवान बोले, भूलना नहीं होता, क्योंकि जो इस जन्म में भक्ति किया है ना, अगले जन्म में उसी भक्ति के आधार पे, जैसे हमारे कई सारे भक्त होते हैं जो 18 साल की उम्र तक उनको कुछ नहीं पता भक्ति क्या होती है, फिर कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में हमारे हरे कृष्णा वाले मिल जाते हैं उनको, और उनको भगवत गीता का सेमिनार कराते हैं, तो इमीडिएटली इसको पुनर्जन्म का याद आ जाता है। ये तो अच्छी चीज है। ऐसा याद नहीं आएगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं, मेरे को याद आ गया, पिछले जन्म में मैं भी ऐसा ही सेमिनार देता था भगवत गीता का, ऐसा याद नहीं आएगा। ये मूवीज में रहता है। अच्छा, उसको तुरंत भगवत गीता से कनेक्ट फील होगा, भगवान के नाम से कनेक्ट फील होगा, भक्तों से कनेक्ट होगा, अपने आप भक्त बन जाएगा। तो भगवान बोले कि मैं जोड़ूंगा ना, तुम चिंता क्यों करते हो, वो मेरी टेंशन है। तो ये भगवान बोलते हैं कभी भी नुकसान नहीं होगा। और बहुत सुंदर भगवान आखिरी के 2 श्लोक बोलते हैं इस अध्याय के, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। तपस्वियों से भी, जो तपस्वी लोग होते हैं उससे भी बड़ा होता है योगी। ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिको योगी। ज्ञानियों से भी बड़ा योगी होता है। कर्मेभ्य कर्मीभ्यश्च अधिको योगी। कर्म करने वालों से भी योगी बड़ा होता है। तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। तो कर्म करने वालों से भी योगी बड़ा है, ज्ञान प्राप्त करने वालों से भी योगी बड़ा है, तपस्या करने वालों से भी योगी बड़ा है। कौन है ये योगी? भगवान बोल रहे हैं योगी बनो। तो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि ये कौन योगी होते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां, बेस्ट ऑफ द योगीज, सर्वेषां, इससे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। मद गतेर अंतरात्मना, कौन सा योगी? मद गतेर, जो अपने अंदर में मेरे बारे में सोचता रहता है। श्रद्धावान भजते यो मान, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। ये मेरा मत है, सब में युक्त तमो मत है, ये मेरा मत है। उससे बड़ा कोई योगी नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ योगी। क्योंकि वो मेरे बारे में सोचता है, इसलिए मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मैं उसके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहता है। अर्जुन, ऐसा योगी बनो, यानी कि भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो, तो मेरा भक्त बनो, इस तरह का योगी बनो। कितना होप गिविंग ये मैंने कहा ना सेक्शन है, भगवान हमें बता रहे हैं कि कुछ भी कर लो इस संसार में, संसार दुख देने वाला है। एक उदाहरण देते हैं आपको, फिर रोकते हैं। अभी दिल्ली में ठंड चल रही है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आपने टिकट बुक कर दी स्लीपर क्लास ट्रेन की, तो क्या होगा? बॉम्बे में दोपहर में बुक कर दी पश्चिम एक्सप्रेस, दिया 12 बजे, बढ़िया, स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहने, निक्कर बनियान पहन के बैठे, इधर गर्मी है। थोड़ा आगे ट्रेन चलेगी, दिन ढलेगा, सूरत आ जाएगा 4 घंटे बाद, हल्की ठंडी लगेगी, आपका फुल पैंट आ जाएगा, शर्ट आ जाएगी,
2 घंटे बाद 6 बजे संध्या हो जाएगी, बड़ौदा आ जाएगा, और थोड़ी ठंडी हवा आ जाएगी, आपका एक शॉल या जैकेट निकल जाएगा। थोड़ा और आगे जाएंगे, रात होते होते 8-9 बजे तो 2-4 कंबल आपके निकल जाएंगे। और दिल्ली पहुंचते पहुंचते तो नाक और कान से सब बाहर निकलेगा मसाला, है ना। हमारे भक्त जो यूपी में उत्तर में रहते, बोलते प्रभु भगवान को बोलो थोड़ा ठंडी कम करे। मैं बोला नहीं नहीं, भगवान हमारे यहाँ भेज देंगे फिर, आप रहो, आपको आदत है। तो मैं कल एक भक्त को बोला, बॉम्बे में ठंडी हो गई है। हाँ अब मजा आएगा ना, हम लोग देखो दिल्ली में, हाँ बॉम्बे में तो मैं कभी नहीं देखा किसी को स्वेटर पहनते हुए। थोड़े ठंड आ गई डर गए, बोलते हो ठंड है, हमको देखो आके, है ना। तो क्या हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो ट्रेन में, फिर 6 महीने बाद आप दिल्ली से बॉम्बे वापस आ रहे हो। 6 महीने बाद यानी मई का मौसम आ गया, 5 महीने बाद इतना गर्मी, गरम गरम हवा आ रही है, गरम गरम हवा। फिर 2-3 महीने बाद फिर दिल्ली जा रहे हो, बारिश का मौसम, वैसे भी बॉम्बे से लेकर गुजरात तक ऐसा तूफानी बारिश चलते रहती है, बारिश का तो हर मौसम में आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्यों पता है आपको? क्योंकि आपने स्लीपर क्लास बुक किया, अब एसी क्लास बुक कीजिए, तो उससे क्या होगा, बाहर के एटमोसफियर से आप कट जाओगे। जैसे आप राजधानी में जाओगे तो लोग क्या करते हैं, ठंडियों में 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, बाहर -5 भी हो जाए अंदर 26 ही रहेगा, और गर्मियों में बाहर 50 भी हो जाए अंदर 24 रहेगा, वो मेंटेन करते हैं। तो भक्ति का जीवन कैसा है, बाहर से आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे, कृष्ण प्रोटेक्ट कर देंगे, और अंदर मेंटेन करेंगे आपको। और बिना भक्ति का जीवन ये स्लीपर क्लास ट्रेन है, सर्दी गर्मी परेशान होते रहो बस। हाँ? तो भक्ति के जीवन में जैसे जैसे आओगे, आपकी स्लीपर क्लास की खिड़कियां एक एक करके सील होती जाएंगी, सब में भगवान क्या करेंगे, बढ़िया 3-4 लेवल का कांच लगा के पूरा सील कर देंगे, धीरे 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 धीरे। बाहर की न ठंडी आएगी, न बारिश आएगी, न गर्मी आएगी, न आवाज आएगा, न चाय बेचने वाले आएंगे, न अगरबत्ती बेचने वाले आएंगे, एसी में घुसते नहीं हैं। शांति से बैठ के अपना हरे कृष्ण मंत्र जप करो, यह है भक्तिमय जीवन। ठीक है, हरे कृष्ण। जूम पे किसी का प्रश्न है? पहले जूम पे प्रश्न लेते हैं, फिर रूम पे पूछ लेंगे। बोलिए। हरे कृष्ण जी बोलिए। पैसे के साथ में जो पाप 15 पाप जो आपने बोले वो कौन से है? पैसे के साथ जो 15 पाप है, अभी बाद में बताएंगे, पूरे अभी याद नहीं है, और भागवतम में देख के बताएंगे, अभी जो थोड़े बहुत याद थे बता दिए। लालच बढ़ता है पैसे से, पाप बढ़ता है ना? 5 तो ऐसे ही गिना दिया। अगर ठीक। आपको नहीं चाहिए तो जितने पैसे हैं आके लाके दे दीजिए भगवान की सेवा में। भगवान से जुड़ेगी लक्ष्मी ना, लक्ष्मी को नारायण से अलग करेगा तो आपका साम्राज्य जल जाएगा। जैसे रावण ने क्या किया, सीता को अलग किया राम से, सीता तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को लेके चला गया, नारायण को छोड़ दिया, लंका जला दिया पूरा हनुमान ने, पूरा खानदान खत्म हो गया। तो जो पैसा हमारे पास है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो वो पैसा हमें जला के खत्म कर देगा, क्योंकि लक्ष्मी को आप नारायण से अलग नहीं रख सकते। हरे कृष्णा। आपने ऐसा बोला ना कि जब आप भक्ति करोगे तो सब आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि कृष्णा कभी भी अकेले नहीं थे, वो हमेशा हर फोटो में किसी सबके साथ होते हैं, लोग उनके आसपास होते हैं, गोपी हर कोई। तो अब जैसे अगर अगर हम्म, लहसुन और गार्लिक आप छोड़ोगे, क्या प्रश्न है? तो ऐसा होता है ना कि काफी बारी आप कहीं जा रहे हो तो आपको वो फूड अवेलेबल नहीं है,
और फिर नेचुरली जो लोग वो खा रहे हैं, आप उनसे उतना मतलब आप वहां पे बैठ के खा नहीं रहे हो। और आपने बोला कि सबको जिसको जो करना है वो एक करने दो। तो अब अगर चल रहा है। घर में मेरे मम्मी पापा अगर नहीं खाना चाहते हैं लहसुन और गार्लिक के बिना, मतलब गार्लिक और प्याज के बिना, तो वो मतलब मैं उनको कुछ बोलूँ नहीं, मैं उनको कुछ करूँ नहीं, पर मतलब वो प्रश्न उत्तर से रिस्पेक्ट। ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। हम्म। तो ये रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखें कि मतलब पंचायती नहीं करें। सब अगर भक्ति का निष्पत्ति होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्या लहसुन खा रहा है तो वो तो भक्ति नहीं करती, तो कैसे आप बैलेंस में। भक्ति से लोग जुड़ते हैं, यूनिटी आती है। भक्ति नहीं कर रहे हैं घर वाले, तो मैंने शुरू में ही कहा ना, कोई अगर दूसरा भक्ति नहीं कर रहा है तो आप छोड़ दो, आप अपने आप को दुखी मत बनाओ, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। अभी उसके भाग्य में भक्ति नहीं तो क्या करेगा। हमारे तो ऐसे भी भक्त, हिरण्यकशिपु शराब पीता था, नॉनवेज खाता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भक्ति करता था। रावण नॉनवेज खाता था, शराब पीता था, हाँ, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता था, लोगों को अननेसली मारता था, लेकिन उसका भाई विभीषण भक्ति करता था घर में। तो दो घर वालों को छोड़ दो, अभी आप पहले अपने ऊपर फोकस करो। प्रॉब्लम यही है, भगवान से पहले हम अपने घर को देख रहे हैं। पहले भगवान से साथ आप तो जुड़ो, पहले आप तो तैरना सीखो, तभी तो दूसरे को तैरना सिखाओगे। हाँ? अगर मैं बोलूंगा किसी भक्त को, चलो मैं गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, कार चलाना सिखाता हूँ, हाँ, फिर मैं बोलूंगा इधर विकी प्रभु आपका कार दे दो, वो दे देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि मेरे को खुद कार चलाने आती नहीं, तो मैं क्या दूसरे को सिखाऊंगा। तो पहले खुद तो सीख लाइए। आप तुरंत, हमारे नहीं, ये प्रॉब्लम है हमारे संसार में, हम दो माला करना चालू नहीं करते, तुरंत हम चाहते हैं हमारे आसपास वाले भक्त बन जाए। छोड़ दीजिए, पहले आप स्थित हो जाइए भक्ति में। दूसरे बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो अच्छी बात है। हिरण्यकशिपु भक्त नहीं बना, तो क्या प्रहलाद महाराज ने भक्ति छोड़ दी? रावण भक्त नहीं बनना, कुंभकर्ण भक्त नहीं बना, मेघनाथ भक्त नहीं बना, तो क्या विभीषण ने भक्ति छोड़ दी? पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए, छोड़ दीजिए दूसरों को। घर वालों का क्या होगा, आपका जिम्मेदारी नहीं है। आपसे पूछ के इस घर में पैदा नहीं किया गया आपको, ये भगवान ने आपको कर्म अनुसार इधर भेजा है, वो निपटाइए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए, ये सब बिल्ली, बिल्ली जो है स्वास्तिक का रूप है, मुझे नहीं पता। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय।